बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरासत सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज की एक तो खबर यह कन्फर्म हो गई कि जस्टिस मंसूर अली शाह 26 अक्टूबर को एज ए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपना हल्फ उठाने जा रहे हैं। और दूसरी खबर यह है कि नए DGISI चीफ कौन होंगे और मौजूदा DGISI चीफ जनरल नदीम अंजुम ये कहाँ जा रहे हैं। नाजरीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जस्टिस मंसूर अली शाह की। नाज़रीन, रात को तमाम अफवाहें दम तोड़ गईं जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने हामिद मीर के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि आईनी तरमीम के हवाले से हमारी मौलाना से जो है वो बातचीत चल रही है और उसके अंदर जो पहला मुसवदा आया है वो कच्चा ड्राफ्ट था और अब हम एक ड्राफ्ट पीपल्स पार्टी तैयार कर रही है और एक ड्राफ्ट आईनी अदालत के हवाले से मौलाना फजलुर रहमान साहब की ज़ेर सरपरस्ती उनकी जमात तैयार कर रही है। और उसके बाद उन्होंने उस दौरान ये बात फाइनल बता दी कि नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह ही होंगे। अब नाज़रीन, अगर नया ड्राफ्ट तैयार हो जाता है और आईनी तरमीम पास हो जाती हैं कौमी असम्बली से, सेनेट से और सदर के साइन के बाद मंजूर हो जाता है, वो कानून बन जाएगा बाकायदा तौर पर, तो फिर इसका मतलब है अगर 3 का पैनल जाएगा और 3 के पैनल में फिर कौन से 3 नाम होंगे, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याह्या अफरीदी, और उसमें भी फिर सीनियर तरीन जस्टिस मंसूर अली शाह को नॉमिनेट किया जाएगा। ये बात कन्फर्म हो गई। उसके बाद बिलावल भुट्टो के बयान के बाद जो अता तारड़ हैं वजीर इत्तलात, उन्होंने भी ये बात कन्फर्म कर दी कि नए चीफ जस्टिस जो हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे, उन्हें उम्मीद है, ऐसा वो कह रहे थे। अब आ जाते हैं नाजरीन के नए जो DGISI चीफ हैं वो कौन होंगे। अच्छा, उसके हवाले से ये है कि पाकिस्तान की तारीख रही है बदकिस्मती के साथ कि जब भी DGISI चीफ का मामला होता है तो हुकूमत और आर्मी चीफ के दरमियान मामला ख़राब हो जाते हैं। नाज़रीन, आपने देखा होगा 2021 के अंदर एक तो सितंबर का महीना था, DGISI चीफ लगना था, फैज़ हमीद के मामले पर जनरल बाजवा के और इमरान खान के ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हो गए। इमरान खान चाहते थे कि DGISI जो हैं वो जनरल फैज़ नदीम ही रहें, लेकिन बाजवा नहीं चाहते थे और ये मामला ख़राब होते होते अक्टूबर के अंदर 6 अक्टूबर को फैसला हो गया कि नए DGISI जो हैं वो जनरल नदीम अंजुम होंगे। एक चीज़, इमरान खान की हुकूमत ने उस वक्त जो है वो टाल मटोल से काम लेते रहे और नोटिफिकेशन जारी नहीं किया और फिर 3 हफ्तों के बाद जाकर उनका नोटिफिकेशन जारी हुआ और 20 नवंबर को बिला आखिर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने अपना चार्ज जाके ISI DG का संभाला था। अच्छा, अब वहाँ से इनका ताल्लुकात ख़राब हुए। फिर अगर माजी की बात करें तो माजी के अंदर भी जो है वो जब भी कोई DGISI की वो तैनाती होती है तो हुकूमत और उनके दरमियान मामलात जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं। अब जो मौजूदा सूरत हाल है इसके अंदर आर्मी चीफ, ज़ाहिर बात है कि जो भी आर्मी चीफ होता है वो कहता है कि भाई मेरी मर्जी का और मैं उस ऐसा नाम लेकर आऊँ जो मेरे साथ चल सके, मतलब उन्हें क्रॉस ना कर सके। क्योंकि माजी की अगर एग्जांपल दें तो जनरल मुशर्रफ के दौर में जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट को जो है वो DGISI थे और नवाज शरीफ ने मुशर्रफ को हटाकर और DGISI जो ज़ियाउद्दीन भट्ट थे उनको चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नोटिफिकेशन जारी कर दिया उनका। और जब ये मामला हुआ 12 अक्टूबर 1999 की बात है ये, और मुशर्रफ ने क्या किया कि फौज की मेजोरिटी जो थी, जर्नैल जो थे वो मुशर्रफ के साथ थे और मुशर्रफ ने इस तरीके से उसके हुकूमत संभाल ली और सबको नज़रबंद कर दिया जो 12 अक्टूबर 1999 का जो उसका मामला हुआ था। अब नाजरीन, जो भी वज़ीर आज़म होता है उसकी ये कोशिश होती है कि मैं आर्मी चीफ के साथ पाकिस्तान के मौजूदा सिनेरियो में देखा जाए तो हर वज़ीर आज़म की ये कोशिश होती है, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे अब वो शहबाज शरीफ है या माजी के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी है, उनकी ये कोशिश होती है कि हम आर्मी चीफ के साथ चलें ताकि हमारी हुकूमत जो है ना हमें कोई गारंटी रहे। तो अब जो सूरत हाल है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ऐसा नाम लेकर आएंगे जिससे वो मुतमईन हो और उनकी सेफ्टी हो, और दूसरा शहबाज शरीफ साहब से ये तवक्को की नहीं जा सकती कि वो किसी किस्म की जो है वो कहेंगे कि जी ये नाम मुझे पसंद नहीं है और ये नाम ले आए और ये नाम ले आए। उनको तो मौजूदा जो हालात चल रहे हैं उसमें जो भी नाम दे देंगे आर्मी चीफ आसिम मुनीर तो वो उसको कहेंगे ठीक है जी हम इसे डन करते हैं। नाज़रीन, अब बात हो रही है कि ये मामला जाएगा कहाँ, कौन इसके अंदर जो है वो फाइनल होगा। अभी जो खबरें गर्दिश कर रही हैं और ज़राए से खबरें चल रही हैं वो चल रही हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल इम्तियाज़ शाहिद इम्तियाज़ वो जो है नए DGISI चीफ बनने जा रहे हैं।
شاہد امتیاز کون ہے؟ شاہد امتیاز لیفٹیننٹ جنرل کی لسٹ میں جنرل ندیم انجم کے بعد جو ہے ان کا 11واں نمبر ہے، اور یہ اس وقت جو ہیں وہ کور کمانڈر راولپنڈی ہیں، اور ان کی خبریں چل رہی ہیں کہ یہ شاہد امتیاز، لیفٹیننٹ جنرل شاہد امتیاز نئے DGISI ہوں گے۔ ناظرین، اب اس کے بعد DGISI جو موجودہ ہیں ندیم انجم، ان کی ریٹائرمنٹ ہونی تھی 2023 میں ستمبر میں، اور اس وقت تقریباً 18 ستمبر کو ان کی ریٹائرمنٹ ہونی تھی، لیکن اس وقت کی نگران حکومت نے ان کو 1 سال کی اس کی ایکسٹینشن دے دی تھی۔ ماضی کی اگر بات کریں تو ماضی کے اندر بھی DGISI کی جو ہے ایکسٹینشن چلتی رہی ہیں۔ اختر عبد الرحمان تھے، جنرل شجاع پاشا تھے، یہ بھی ایز اے DGISI جو ہے ان کی مدت ملازمت کے اندر توسیع کی گئی تھی، تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ لیکن اس بات کا تب پتہ چلا جب نومبر کے مہینے میں انوار الحق کاکڑ جو نگران وزیر اعظم تھے، انہوں نے ایک امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے اس بات کا انکشاف کیا تھا کہ ہم نے موجودہ صورتحال دیکھتے ہوئے قومی سلامتی کے تناظر میں موجودہ DGISI جو ہیں اس وقت کے، یعنی کہ جنرل ندیم انجم، لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم، ان کو ہم نے ایکسٹینشن دے دی ہے۔ تو ناظرین، کل ان کی ایکسٹینشن 18 ستمبر 2024 کو ختم ہو گئی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب ان کی مزید ایکسٹینشن نہیں ہے، اور ان کی اب چھٹی ہونے جا رہی ہے، اور اس کے بعد ان کو کہاں بھیجا جا رہا ہے؟ ذرائع یہ بھی خبریں دے رہے ہیں کہ جنرل ندیم انجم اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد امریکہ میں پاکستانی سفیر تعینات ہونے جا رہے ہیں۔ یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اگر آرمی چیف عاصم منیر کی جو ہے وہ اس میں رضامندی ہوئی تو پھر 100% جنرل ندیم انجم امریکہ میں پاکستانی سفیر تعینات ہو جائیں گے۔ ناظرین، دوسری خبر یہ ہے کہ جو DGC فیصل نصیر ہیں وہ کہاں ہیں؟ اور ان کے معاملے میں کیونکہ خبریں کچھ دن پہلے، کچھ عرصہ پہلے یہ گردش کر رہی تھی کہ وہ نئے چیف آف جو اس کے DGISI ہوں گے وہ جنرل فیصل نصیر ہوں گے۔ اب فیصل نصیر کے حوالے سے اسد طور سینئر صحافی ہیں، انہوں نے پچھلے دنوں ایک خبر دی تھی، انہوں نے کہا کہ جنرل فیصل نصیر جو ہیں ان کی طبیعت ناساز ہے، ان کی حالت، ان کے بقول اسد طور کے 2 ذرائع نے خبر دی ہے انہیں۔ ایک ذرائع انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی ڈیزیز ہے انہیں کہ جس کا جو علاج ہے وہ پاکستان میں نہیں ہے، وہ بیرون ملک گئے ہوئے ہیں اور وہاں سے ٹریٹمنٹ کروا کے وہ پاکستان واپس آئیں گے۔ تو ان کی بیماری کی وجہ سے تو یہ چیپٹر کلوز ہو گیا کہ وہ DGISI نہیں بنیں گے۔ اب یہ تھی اب تک کی خبریں، اور آپ سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ اللہ حافظ۔